नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कभी प्रकृति की मार तो कभी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का शिकार आखिरकार किसान को होना पड़ता है। और ऐसी ही एक वानगी पंजाब के जिला फिरोजपुर में देखने को मिली, जहां लूथर नहर में आए कटाव ने तबाही मचाई है, जिससे हाल में बीजी गई धान की फसल पानी पानी हो गई, यानी पानी में डूब गई है। फसलों के नष्ट होने पर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और ऐसे में फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए अन्नदाता सरकार और प्रशासन से मिन्नतें कर रहे हैं। इस वक्त कोरोना महामारी हर किसी के लिए भयावह है और ऐसे में किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर है। फिरोजपुर के कस्बा ममदोट में रातों रात टूटी इस नहर ने किसानों के सपनों को तोड़ दिया। किसानों की माने तो नहरी विभाग की ओर से समय से सफाई या देखभाल न किए जाने की वजह से नहर टूट गई और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। यह तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इतनी भारी मात्रा में ये पानी निकल रहा है और ये धान की फसलों को जलमग्न कर रहा है। लूथर नहर टूटी है और इस लूथर नहर के टूटने से जो गांव के लोग हैं, आसपास के किसान हैं, जिनकी जमीन यहां पर पड़ती है, वो अपनी फसल को लेकर के अब चिंतित हैं, क्योंकि ये फसल पानी में डूब गई। और इसके पीछे बड़ी वजह आपको बता दें कि इस नहर की सफाई नहीं करवाई गई अधिकारियों की तरफ से, इसलिए ये नहर टूटी है। तकरीबन सवेरे 3:30 ਵਜੇ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਗੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 200 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪਹਾੜ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ उम्मीद करते हैं भी अपील करने सानू बनदा मुआवजा दिता जाए, क्योंकि सानू पता भी किसानी कित्थे जा रही है। उस टाइम तो पहाड़ थोड़ा छोटा है, पर हुण बहुत ढिग्गां डिग रही ने। ये ढिग्गां डिगदियां गईयां करीब 100 फुट तक जा सकती है। ये करीब 100 तो 150 किले के करीब यहाँ जो तबाह हो चुका है, पर प्रशासनिक अधिकारी कोई भी अजे तक हाल की घड़ी नहीं पहुँचा। असीं सरकार तो मंग करते हैं इसका पूरा मुआवजा दिता जाए। सर जो है झोना बिल्कुल लग चुका ही, जी लाबी भी सानू दोबारा लानी पैनी है, दोबारा पनीरी भी कितों नहीं मिलेगी। जे पनीरी मिली तो बहुत ज़्यादा रेट, क्योंकि पहले ही एक महंगाई की मार विचों किसान पहुँच चुका है, जब मर चुका है। इलाहाबाद ब्रांच है जी, ये नाम नहर का ये 43 बुर्जी तो थले टुटी है तो 450 क्यूसेक के पानी चल रहा सी। टुटी यहो जिमीदारों वालों दसिया जा रहा भी ये किसी ने शरारत की है, भी ये पैर दबी है कोई। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਡਿੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪੈਪ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖ ਜੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਪ ਵਿੱਚ। तो एक तरफ सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि यह शरारत है किसी की, दूसरी तरफ किसान ये कह रहे हैं कि हमने बेलदारों को बता दिया था, दस दिया था। ये पूरा प्रकरण क्या है, इसको हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हमारे संवाददाता के पास चलेंगे। फिरोजपुर की लूथर नहर में 40 फीट का कटाव आया, देख सकते हैं 40 फीट का कटाव नजर आ रहा है आपको। किसानों की 200 एकड़ धान की फसल खराब हो गई, यानी बर्बाद हो गई है। नहरी विभाग पर देखभाल न करने का आरोप लगाया गया है। रात करीब 12 बजे नहर टूटी है, कोई अधिकारी पहुंचा नहीं सूचित करने के बाद भी, और लापरवाही के चलते हर साल ये नहर टूटती है, किसान कहते हैं, हर साल। पीड़ित किसान ही कह रहे हैं कि सरकार हमें मुआवजा दे। इसमें एक खास बात आपने देखी, नहर विभाग के जेई की बात करें तो उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया है। फिरोजपुर की लूथर नहर, देखिए इस पूरे मामले में हम आपको अक्षय गिलोत्रा के पास लिए चलेंगे, हमारे संवाददाता हैं फिरोजपुर से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बता दूं कि नहर हर साल टूटती है और हर साल ऐसे हालात बनते हैं, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल अगर ये हाल है तो फिर किसानों की जो चिंता है, उसका, किसानों के जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। अक्षय गिलोत्रा, पूरा मामला क्या आपसे समझेंगे, जानेंगे, और जो हर साल का ये हाल है, इस हर साल के हाल को लेकर भी पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अक्षय।
बिल्कुल शमशेर, अगर बात करी जाए तो फिरोजपुर के सरहदी गांव ममदूद की बात कर रहे हैं। वहां पे जो लुत्सर नहर है उसमें से रात को करीब 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वहां पे जो नहर है वो करीब टूटनी शुरू हो गई और सुबह तक देखा गया जो पहाड़ था जिसमें जो नदी जो मिट्टी थी वो गिर गिर करके जो है उसका पहाड़ है वो 40 फुट के करीब का पहाड़ पहुंच गया। और आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का बहाव है, जो किसानों की खेतों में जाकर वो सारा पानी उसकी ओर जो है चला गया, जिसके कारण करीब 200 एकड़ जो किसानों की धान की फसल थी वो सारी पानी में डूबकर बर्बाद होगी। एक ये बड़ी बात है कि इतना ज्यादा, क्योंकि अभी पहले कोरोना महामारी के कारण किसान जो पहले से इतना ज्यादा परेशान था, ऊपर से उसको जो बीज की बात करी जाए वो भी काफी सारे महंगे मिले। पनीरी जो थी उसको बीने के लिए वो भी काफी महंगी मिली, जिसके कारण किसान तो पहले से ही जो मजबूरी में जो है ये कदम उठा रहा था, उसके ऊपर उसको कोरोना वायरस के कारण जो लेबर थी वो भी जा चुकी थी और उसने कड़ी मेहनत के बाद अपनी जो बिजाई की थी। और उसके बाद कल रात को जो उसमें करीब 200 एकड़ फसल के ऊपर सारा पानी जो फिर गया, जिसके कारण किसानों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। और उन्होंने सरकार के आगे गुहार लाई है कि सरकार उनकी मदद करे, उनकी आवाज उठाए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि करीब रात के समय से जो ये बांध टूट गया था उसके बाद अभी तक कोई भी वहां पे प्रशासनिक अधिकारी, उच्च अधिकारी नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण जो लोगों के गांव के लोगों में उनमें काफी रोष पाया गया कि अभी तक ऐसा कोई भी उच्च अधिकारी उनके तक नहीं पहुंच पाया, किसी ने उनकी आगे पूछताछ नहीं करी कि क्या क्या कारण है। और अगर गांव वासियों की बात करी जाए तो उन्होंने साफ कहा है कि हम हर साल ये यहाँ पे जो नहरी विभाग है वो नहरों की सफाई नहीं करवाता, जिसके कारण ये हर वर्ष ऐसा ही कोई ना कोई काम होता है, जिसके कारण जो किसानों के ऊपर सारा ऐसा जो है कहर बरतता है। जी शमशेर। अक्षय गिलोत्रा, ये बहुत चिंताजनक है कि इतना बड़ा नुकसान हो जाना और वहां पर किसी अधिकारी का न पहुंचना। ये रवैया क्या शुरू से ऐसा रहा है कि किसान का नुकसान होता रहे, आप बैठकर तमाशा देखते रहें? अधिकारियों के रवैये को लेकर आपसे जानना चाहूं। बिल्कुल शमशेर, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि किसान तो पहले ही जो है अपनी कोरोना की मार से उनको खेती में हर साल कोई ना कोई ऐसी मार करती है, चाहे हम आपसी कई बार बारिश या कई बार पानी कम पड़ जाता है, उनको बहुत सारी जो ऐसी मुसीबतें हैं, शुरू से ही किसानों को मुसीबतों से घिरा रहता है। लेकिन अब ये नई मुसीबत होती है कि हर साल जहाँ से नदी का पानी जो है किसानों के खेतों में चला जाता है, जिसके कारण काफी जो है किसानों का नुकसान होता है। तो सरकारी अधिकारी होते हैं वो लोगों की या किसानों की परेशानी को हल करने के लिए, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं अपनी जो पीछे कोताही करते नजर आते हैं और जब समय बीत जाता है उसके बाद वो कार्रवाई करते हैं, जबकि उनको कार्रवाई पहले करनी चाहिए, क्योंकि उनको हर साल पता होता है कि बारिश का टाइम होता है कि पानी नदियों में ज्यादा आ जाता है, तो पहले ही जो है नहरी विभाग है उसको अलर्ट में होना चाहिए और जो जहाँ से लगता है कि उनको मरम्मत करनी चाहिए। बड़ा अहम सवाल है कि इस नहर की सफाई को लेकर बात हो रही है। अगर इस नहर की समय पर सफाई करवा दी जाती तो क्या ये नहर टूट सकती थी क्या? बिल्कुल शमशेर, अगर हर साल इसी तरह की नदियों की सफाई होती रहे तो कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि सफाई होने के साथ साथ जो जितना भी उसमें से जो चीजें ऐसी होती हैं जो तोड़ देती हैं सब चीजों को, तो गाँव जो किनारे होते हैं उनको तोड़ देती है, तो कहीं ना कहीं ये हादसा जो था टल सकता है। ये एक बड़ी जो है कोताही समझ सकते हैं आप। जी शमशेर। जैसे जेई का बयान आया, आप लोगों ने जेई से बातचीत की तो वो कह रहे थे कि ये शरारत है किसी की। क्या वाकई में किसी की शरारत है? लोग ये कह रहे हैं हमने उनको पहले शिकायत दे दी थी, नहरी विभाग के बेलदार हैं या जो जेई है वहां तक हमने पहुंचा दिया था कि किसी ने यहाँ पर कुछ किया है। ये पूरा इस प्रकरण को लेकर क्या समझेंगे हम? बिल्कुल शमशेर, मैं बता देना चाहिए एक चीज यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि कोई भी जो किसान होगा वो अपनी मेहनत के ऊपर पानी खुद नहीं फेरना चाहता होगा। और एक बड़ी बात है, 200 एकड़ जमीन जो है काफी ज्यादा होती है और किसान, कोई भी किसान हो वो ये नहीं चाहेगा कि किसी का भी नुकसान हो। तो ये एक कहना अलग बात है कि हाँ किसी ने इसको जो है शरारत करी है, जो किसी गाँव वालों ने शरारत करी है, ये शरारत नहीं हो सकती, क्योंकि हर साल ही ऐसा होता है कि जो नहरी विभाग है वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो है ये ऐसी बयानबाजी भी कर रहा है। जी शमशेर। अधिकारियों से बातचीत हुई होगी हमारी, कोई जवाब आया है इस समस्या को लेकर? आप लोगों ने बातचीत करना चाहा, किस तरह के रिएक्शन उनकी तरफ से आए हैं? कुछ समाधान निकालने की बात हो रही है या फिर अभी स्थिति वैसी है जैसे पहले थी, जैसे किसान बात कर रहे हैं?
बिल्कुल शमशेर, मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसी अधिकारी से बात नहीं हो पाई, क्योंकि पहले ही बता दें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है डीसी फिरोजपुर का तबादला हुआ है, तो अभी तक आज ही जो नए डीसी हैं उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, तो अभी तक उनसे कोई भी ऐसी मुलाकात नहीं हो पाई। अभी तो अभी जैसे ही वहाँ पे भी कुछ और कार्रवाई होगी तभी आगे जाके पता चल पाएगा कि वहाँ पे अब कैसे कार्य चल रहे हैं और किस प्रकार के अभी वहाँ पे हालात होंगे। जी अक्षय, हम भी चाहेंगे कि जो किसान है, देखिए बहुत बड़ी समस्या है, 200 एकड़ फसल का जलमग्न हो जाना ये उन किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा जमा करके रखते हैं, बीज लेकर आते हैं, खाद का इंतजाम करते हैं, खेतों की जुताई के लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं, और इस वक्त तो हालात ऐसे हैं कि उनको जीरी लगाने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो इस समस्या को लेकर आप जरूर अधिकारियों से मिलें और जितना कोशिश हो सके इस समस्या का निवारण करवाने के लिए अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करें, बातचीत करें, और जो नुकसान हुआ है, जो पॉइंट है, उस पॉइंट को लेकर अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि किसानों को अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये चाहें कि जो किसान इस वक्त सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जो मांग सरकार के लिए, सरकार की अपनी तरफ से सरकार के सामने रखना चाहते हैं, वो जरूर रखें और मुलाकात करें अधिकारियों से जो इस लेवल के अधिकारी हैं, ताकि इस समस्या का निवारण हो सके। शुक्रिया अक्षय जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से अधिकारियों की लापरवाही की भेंट 200 एकड़ किसानों की फसल जो है वो चढ़ी, और हम लगातार प्रयास करते हैं कि आपकी ऐसी कोई समस्या है उस समस्या को उठाएं, अधिकारी स्तर के लोगों तक वो बात पहुंचाएं और उस समस्या का निवारण हो, ताकि जो आम आदमी है वो परेशान ना हो। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक दिखाएंगे आपको एक और बहुत बड़ी समस्या जो इस कोरोना काल में लोगों के लिए बनी हुई है।